प्रिय छात्रों, पिछले वीडियो में आपको मैंने विलयन चैप्टर पूरा पढ़ा दिया था। नेक्स्ट आपको पढ़ाएंगे, नेक्स्ट चैप्टर आता है हेलो एल्केन और हेलो एरी। तो हेलो एल्केन किसे कहते हैं? चैप्टर है हेलो एल्केन तथा हेलो एरी। तो ये देखें, हेलो एल्केन और हेलो एरी। अब पहले इसमें आता है हेलो एल्केन किसे कहते हैं? हेलो एल्केन हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन दो शब्दों से मिलकर बना है। हेलो शब्द है हेलोजन से, और एल्केन मीन्स एल्केन। तो हेलो एल्केन शब्द दो शब्दों से लिया गया है, हेलोजन और एल्केन। तो हेलोजन की क्रिया अगर हम एल्केन के साथ करा दें तो आपको हेलो एल्केन प्राप्त होगा। तो आपको क्या प्राप्त होंगे? हेलो एल्केन प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार से जैसे आपका मेथेन है, ये क्या है? एल्केन है। इसकी क्रिया अगर हम Cl2 के साथ कराएं तो CH3Cl प्लस S। हेलोजन Cl2 था, एल्केन CH4 था, तो आपको CH3Cl ये क्या प्राप्त हो गया? हेलो एल्केन। इसका अर्थ ये है कि यदि हम एल्केन के हाइड्रोजन परमाणु को हेलोजन के परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित कर दें तो हमें क्या प्राप्त होता है? हेलो एल्केन प्राप्त होता है। अब इसी प्रकार से हेलो एल्केन है, उनको कई भागों में बांटा गया है। तो पहला आता है मोनो हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन। अब मोनो हेलो एल्केन में जब हम एल्केन के एक हाइड्रोजन परमाणु को एक हेलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित करते हैं तो हमें मोनो हेलो एल्केन प्राप्त होते हैं। जैसे आपने ये रिएक्शन है CH3, तो ये CH3 है, वो क्या हो जाएगा? CH3Cl मोनो हेलो एल्केन। क्योंकि इसमें एल्केन के एक हाइड्रोजन परमाणु को जब हम हाइड्रोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित कर देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? मोनो हेलो एल्केन प्राप्त होता है। तो अर्थात आप मोनो हेलो एल्केन क्या है? जिसमें एल्केन के एक हाइड्रोजन परमाणु को एक हेलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित करने पर जो यौगिक प्राप्त होते हैं वो आपके मोनो हेलो एल्केन कहलाते हैं। या इनको हम सामान्यतः RX से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, RX। दूसरे आते हैं डाई हेलो एल्केन। डाई हेलो एल्केन। डाई हेलो एल्केन कब प्राप्त होंगे? जब एल्केन के दो हाइड्रोजन परमाणुओं को दो हेलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित कर देंगे। जैसे आपका CH2H2। इसी तरह से तीसरा ट्राई हेलो एल्केन। ट्राई हेलो एल्केन। ट्राई हेलो एल्केन
कब प्राप्त होंगे? जब एल्केन के 3 हाइड्रोजन परमाणु को हम 3 हेलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित कर देते हैं तो हमें ट्राई हेलो एल्केन प्राप्त होता है। इसमें फॉर एग्जाम्पल इसको लिख सकते हैं CHX3। इसी तरह से टेट्रा हेलो एल्केन, इसमें हो जाएगा जैसे CX4। CX4 का मतलब क्या है? जिसमें 4 हाइड्रोजन परमाणु हैं, वो 4 हेलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित कर दें तो हमें क्या है? टेट्रा हेलो एल्केन डेरिवेटिव प्राप्त होती है। जैसे अब यही जो हमारा क्रिया है, जैसे कि आपको बताया था मेथेन है CH4 Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, रिएक्शन कराते हैं तो आपको CH3Cl प्राप्त होता है प्लस HCl। अब यहीं पर CH3Cl पुनः इसका हाइड्रोजनीकरण करा देंगे तो क्या प्राप्त होगा? CH2Cl2 प्लस HCl। तीसरे में CH2Cl2 प्लस Cl2 जब H न्यू द्वारा क्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा? CHCl प्लस HCl। CHCl3 तो CCl4 प्लस S। तो इस प्रकार से आपने पढ़ा कि हमारे हेलो एल्केन है, वो आपके हेलो एल्केन है, वो कई प्रकार के होते हैं। तो इसमें आपने 4 पढ़े। मोनो हेलो एल्केन, जिसमें एक एल्केन के एक हाइड्रोजन परमाणु को एक हेलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो आपको मोनो हेलो एल्केन प्राप्त होता है। डाई हेलो एल्केन, जब एल्केन के 2 हाइड्रोजन परमाणु को 2 हेलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो आपको क्या प्राप्त होता है? डाई हेलो एल्केन प्राप्त होता है। और जब 3 हाइड्रोजन परमाणुओं को प्रतिस्थापित कर जब डेरिवेटिव प्राप्त होता है तो आपका ट्राई हेलो एल्केन। और जब 4 कार्बन परमाणुओं को प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो आपको क्या प्राप्त होता है? टेट्रा हेलो एल्केन प्राप्त होता है। तो ये आपने पढ़ा कि हेलो एल्केन किसे कहते हैं और हेलो एल्केन के प्रकार। अब इसमें चैप्टर में मुख्यतः आपका जो मोनो हेलो एल्केन है, मोनो हेलो एल्केन, इसका दूसरा नाम होता है एल्काइल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। मोनो हेलो एल्किल को क्या कहते हैं? एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड। यहां पर एल्किल हैलाइड का CnH2n+1X ये इसका सामान्य सूत्र होता है। इसको क्या, मोनो हेलो एल्केन का ही दूसरा नाम क्या है? एल्किल हैलाइड। यहां पर जो X होता है वो कोई भी हेलोजन हो सकता है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, फ्लोरीन है, कोई भी हो सकता है। अब एल्किल हैलाइड को हम 3 भागों में बांट दिया गया है। एक तो प्राथमिक एल्किल हैलाइड, प्राथमिक एल्किल हैलाइड। दूसरा है द्वितीयक एल्किल हैलाइड, तीसरा है तृतीयक एल्किल हैलाइड।
तो मोनो हेलो एल्केन को हम क्या कहते हैं? एल्किल हैलाइड कहते हैं। एल्किल हैलाइड को 3 भाग होते हैं, प्राथमिक एल्किल हैलाइड, द्वितीयक एल्किल हैलाइड और तृतीयक एल्किल हैलाइड। तो समझ लें, प्राथमिक एल्किल हैलाइड में ये कार्बन जो होते हैं प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, उसके आधार पर ये वर्गीकरण किया गया है। तो प्राथमिक में जैसे आपका CH3X है, तो ये जो हेलोजन परमाणु है प्राथमिक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये किस में आ जाएगा? प्राथमिक एल्किल हैलाइड हो जाएगा। दूसरा इसमें CH3X, ये द्वितीयक कार्बन है, ये 20 एल्किल हैलाइड हो जाएगा, ये 10 एल्किल हैलाइड हो गया। ये 20, और यहीं पर ये, तो ये क्या हो जाएगा? 30 एल्किल। तो इसका मतलब आज आपने पढ़ा कि हेलो एल्केन किसे कहते हैं। हेलो एल्केन के प्रकार: मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन, टेट्रा हेलो एल्केन। और दूसरा आपका मोनो हेलो एल्केन को हम एल्किल हैलाइड कहते हैं। एल्किल हैलाइड को सामान्य सूत्र CnH2n+1 X होता है, जहाँ X कोई भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और आपका एल्किल हैलाइड को हम 3 भागों में बांटा गया है: प्राथमिक एल्किल हैलाइड, द्वितीयक एल्किल हैलाइड और तृतीयक एल्किल हैलाइड। कल पढ़ाएंगे इस चैप्टर में आगे। धन्यवाद।